मुझसे एक ईमानदार सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ बड़े उम्र के पुरुष युवा महिलाओं का पीछा नहीं करते, फिर भी युवा महिलाएं खुद उनकी ओर आकर्षित हो जाती हैं? वे ज्यादा कोशिश नहीं करते, वे दिखावा नहीं करते, वे जरूरत से ज्यादा बातें नहीं करते, और फिर भी वे अलग लगते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसे शक्तिशाली फ्लर्टिंग सिद्धांत जिनका इस्तेमाल बड़े उम्र के पुरुष युवा महिलाओं को आकर्षित करने के लिए करते हैं, जो मनोविज्ञान और स्टोइक दर्शन पर आधारित हैं। और ये सब मैं आपको एक महिला के नजरिए से समझाने वाली हूँ। और यकीन मानिए, ज्यादातर पुरुषों को ये एहसास बहुत देर से होता है कि वे क्या गलत कर रहे थे। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जिस दिन आप समझ गए कि ये चीजें काम क्यों करती हैं, उस दिन आपका अट्रैक्शन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। और नहीं, इसका पैसा या उम्र से कोई लेना देना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आज के विषय में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरे वीडियो उपयोगी लगते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी जरूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को और मजबूत बनाता है। ट्रिक नंबर 1, भावनात्मक स्थिरता, स्टोइक लाभ। एक सच्चाई बताती हूँ जो ज्यादातर लोग नहीं बताते। युवा महिलाएं आज इमोशनल नॉइज से घिरी रहती हैं। ज्यादा मैसेजिंग, ज्यादा रिएक्शन, ज्यादा सफाई देना। तो जब कोई पुरुष भावनात्मक रूप से शांत और स्थिर होता है, वो अलग महसूस होता है। स्टोइक दर्शन एक बात साफ सिखाता है, जो अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वो दूसरों की भावनाओं को भी प्रभावित करता है। जो पुरुष जल्दी जेलस नहीं होते, ध्यान कम होते ही घबराते नहीं, हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, वे सुरक्षा का एहसास देते हैं। और सुरक्षा आकर्षक होती है। कमजोर सुरक्षा नहीं, बल्कि भावनात्मक ताकत। एक महिला के लिए शांत पुरुष का मतलब होता है इसे खुद पर भरोसा है, और वही भरोसा जिज्ञासा को जन्म देता है, और जिज्ञासा यहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है। ट्रिक नंबर 2, वे युवा पुरुषों से मुकाबला नहीं करते। एक बहुत दिलचस्प बात है, जो बड़े उम्र के पुरुष युवा महिलाओं को आकर्षित करते हैं, वे कभी युवा लड़कों से मुकाबला नहीं करते, न मजाक उड़ाते हैं, न तुलना करते हैं, न जवान बनने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कंपटीशन इनसिक्योरिटी दिखाता है। स्टोइक पुरुष वैलिडेशन की लड़ाई में नहीं उतरते, वे खेल से बाहर निकल जाते हैं। और जब कोई पुरुष मुकाबला नहीं करता तो वह तुरंत अलग दिखने लगता है। एक महिला के लिए वो अलगपन बहुत नोटिसेबल होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बोलता नहीं, महसूस होता है। और अब मैं आपको बताने वाली हूं कि खामोशी फ्लर्ट से ज्यादा ताकतवर क्यों होती है। ट्रिक नंबर 3, रणनीतिक खामोशी, गोस्टिंग नहीं। खामोशी का मतलब गायब होना नहीं होता, खामोशी का मतलब होता है कंट्रोल। जो बड़े उम्र के पुरुष मनोविज्ञान समझते हैं, वे हर खाली जगह को शब्दों से नहीं भरते, वे रुकते हैं। वे जल्दी जवाब नहीं देते, वे इम्प्रेस करने की जल्दी में नहीं होते। ये एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है, जिसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। जब खामोशी होती है तो दिमाग खुद कहानियां बनाता है और महिला आपके बारे में सोचने लगती है। हमारी तरफ से अगर खामोशी कॉन्फिडेंस के साथ हो तो वो रहस्यमयी लगती है, ठंडी नहीं। स्टोइक दर्शन रिस्ट्रेंट सिखाता है, और रिस्ट्रेंट अट्रैक्शन बनाता है। लेकिन खामोशी तभी काम करती है जब उसके बाद आप चेज न करें। ट्रिक नंबर 2, वे भावनात्मक रूप से पीछा नहीं करते। यही ज्यादातर पुरुष गलती करते हैं। वे रिएक्शन चाहते हैं, वे रीअश्योरेंस चाहते हैं, वे आउटकम के पीछे भागते हैं। जो बड़े उम्र के पुरुष युवा महिलाओं को आकर्षित करते हैं, वे इमोशंस को चेज नहीं करते, वे इनवाइट करते हैं, वे अलाउ करते हैं, वे ऑब्जर्व करते हैं। स्टोइक मनोविज्ञान इसे नॉन अटैचमेंट कहता है। एक महिला के लिए ये बहुत ताकतवर एहसास होता है। कोई दबाव नहीं, कोई इमोशनल डेट नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, बस प्रेजेंस। और प्रेजेंस सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। और अब आती है सबसे अंडररेटेड अट्रैक्शन ट्रिगर। ट्रिक नंबर 5, वे डोमिनेट किए बिना लीड करते हैं। लीडरशिप जोर से नहीं होती। बड़े उम्र के पुरुष कॉन्वर्सेशंस, प्लान्स और बाउंड्रीज बिना फोर्स के लीड करते हैं। वे बार बार नहीं पूछते, वे कामली सजेस्ट करते हैं। चलो ऐसा करते हैं, ना कि आप ठीक हैं, ऐसा ठीक रहेगा, आप क्या चाहती हैं। डिसाइसिवनेस सर्टेनिटी दिखाता है। फीमेल साइकोलॉजी में सर्टेनिटी एंग्जाइटी कम करती है। कम एंग्जाइटी इक्वल टू ज्यादा कंफर्ट इक्वल टू ज्यादा अट्रैक्शन। स्टोइक दर्शन पहले अंदर लीडरशिप सिखाता है
और वही बाहर दिखती है। और अब वो गलती जो ज्यादातर पुरुषों को पता ही नहीं होती। ट्रिक नंबर 6, वे शुरुआत में ज्यादा भावनाएं नहीं खोलते। वल्नरेबिलिटी जरूरी है, लेकिन समय सही होना चाहिए। बड़े उम्र के पुरुष शुरुआत में इमोशनल डंपिंग नहीं करते, वे ट्रॉमा बॉन्ड नहीं करते, वे केयर टेकर नहीं ढूंढते, वे सोच समझकर शेयर करते हैं। ये इमोशनल कंट्रोल दिखाता है। एक महिला के लिए अर्ली ओवरशेयरिंग अनस्टेबल लगता है, लेकिन मेजर्ड डेप्थ मैच्योर लगती है। स्टोइक दर्शन स्ट्रेंथ थ्रू साइलेंस सिखाता है और वही रिस्पेक्ट बनाता है। लेकिन आखिरी ट्रिक यही असली फर्क पैदा करती है। ट्रिक नंबर 7, वे उसके बिना भी पूर्ण होते हैं। ये सबसे शक्तिशाली अट्रैक्शन ट्रिगर है। जो बड़े उम्र के पुरुष युवा महिलाओं को आकर्षित करते हैं, उनकी जिंदगी पहले से भरी होती है। पर्पस, रूटीन, डायरेक्शन। वे किसी को खुद को पूरा करने के लिए नहीं ढूंढते। साइकोलॉजी के हिसाब से सेल्फ फुलफिल्ड पुरुष एडमिरेशन जगाते हैं। एक महिला के लिए ये बहुत ग्राउंडिंग महसूस होता है, क्योंकि अट्रैक्शन जरूरत से नहीं आती, अलाइनमेंट से आती है। स्टोइक दर्शन भीतर से संतुष्टि सिखाता है और वही संतुष्टि बाहर झलकती है। और जिस दिन एक महिला महसूस करती है कि वो आपको चूज कर रही है, रेस्क्यू नहीं कर रही, उसी दिन अट्रैक्शन गहरी हो जाती है। सच यही है, जो बड़े उम्र के पुरुष युवा महिलाओं को आकर्षित करते हैं, वे ट्रिक्स नहीं अपनाते, वे प्रिंसिपल्स जीते हैं। शांत रहना, संयम, आत्मविश्वास, उद्देश्य, और ये कॉम्बिनेशन हमेशा काम करता है। अगर इस वीडियो ने आपको अट्रैक्शन को एक नए साइकोलॉजिकल लेवल पर समझने में मदद की, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहीं मत रुकिए, इस चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखिए, जहां आपको मिलेगा सच्चा ज्ञान, मनोविज्ञान और वो सच जो कोई खुलकर नहीं बताता। क्योंकि जिस दिन आपने दिमाग समझ लिया, उस दिन आपने खेल समझ लिया।